औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम आसिफ अली राव अल-रज़ाक़ी हेल्थ रिकवर की जानिब से आपकी रहनुमाई के लिए हाज़िर हूं। आज का मौजू भी बाकी मौज़ूआ की तरह निहायत इंटरेस्टिंग होगा इंशाअल्लाह। लेकिन याद रखें कि जो आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे, पाकिस्तान में ऐसी कंडीशन देखने में ज़रूर आती है, लेकिन ना ज़्यादा कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ही ऐसे केस नज़र आते हैं। हैज़ा, जिसको कॉलरा भी कहा जाता है। हैज़ा एक ऐसी कैफियत का नाम है कि जो देखते ही देखते इंसान को ज़िंदगी से मौत की तरफ ले जाती है। मैं चाहूँगा कि वीडियो का तसल्सल जारी रखने से पहले हमारे नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। हैज़ा, इसके पैदा होने की वजूहात, इसके नुकसानात और इसका इलाज, ये तीन चीज़ें हैं। इसको समझ लें स्टेप बाय स्टेप आप। हैज़े के पैदा होने की वजह जिस्म में रतूबात की ज़्यादती होती है। जैसे मिसाल के तौर पे कोई इंसान तरबूज खा लेता है, उसके साथ पानी का इस्तेमाल कर लेता है, या इंसान कोई खरबूजे का इस्तेमाल करता है तो उसके साथ पानी का इस्तेमाल कर लेता है, या मीठी चीज़ कोई भी जैसे गर्मा है इसके साथ पानी का इस्तेमाल बेदरेक कर लिया जाए, तो ऐसी हालत में नर्वस सिस्टम दबाव में आ जाता है रतूबात के ज़्यादा होने की वजह से। और जब रतूबात बढ़ती हैं तो इंसान के खून का पानी निकलना शुरू हो जाता है, पखाने के रास्ते भी और पेशाब के रास्ते भी, और बिल्कुल पतले पखाने आने शुरू हो जाते हैं। ऐसी कैफियत ज़्यादा होती है जब ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल या रतूबात वाली चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, और इंसान के जिस्म में पहले से रतूबात ज़्यादा हों तो फिर ठंडी चीज़ का इस्तेमाल या मीठी चीज़ का इस्तेमाल हैज़े का सबब बनता है। इससे नुकसानात क्या होते हैं? इससे जैसे जैसे इंसान के जिस्म का पानी निकलना शुरू होता है तो इंसान वीकनेस फ़ील करना शुरू कर देता है। उसके अलावा जो मोशन लग जाते हैं, बार बार इंसान अजाबत करता है और पतले पखाने आते हैं। इसके अलावा पेशाब भी बार बार इखराज होता है। लेकिन इंसान का जो मुंह है ये खुश्क मुसलसल रहना शुरू हो जाता है और मुसलसल प्यास की तलब होती है। अगर प्यास को तस्कीन देने के हवाले से अगर वहाँ पर हम ठंडे पानी का इस्तेमाल करें या सादे पानी का इस्तेमाल करें या कच्चा पानी का इस्तेमाल करें बॉयल किए बिना, तो वो उल्टियों में इजाफे का सबब बनता है, ना कि वो प्यास को तस्कीन देने का सबब बनता है। ऐसी हालत में अगर आप चाहें कि इलाज के तौर पे, तो आपको दालचीनी, लौंग और जलवतरी का कहवा या पत्ती डालें बीच में, इसका कहवा इस्तेमाल करवाया जा सकता है 2-2, 3-3 घंटे के वक्फे से। और पानी आप बॉयल हालत में इस्तेमाल करवाएंगे, जैसे उसके अंदर दालचीनी डाल लें, उसके अंदर थोड़ा सा पुदीने के पत्ते डाल लें, कच्चा पानी इस्तेमाल नहीं करवाया जाएगा। इसमें मुसब्बर 20 ग्राम, मुरमक्की 10 ग्राम और ज़ाफ़रान 10 ग्राम, इन तीनों चीज़ों का पाउडर तैयार करें। याद रखें कि जो ज़ाफ़रान है इसको आपने बिल्कुल हल्की रगड़ाई से पिसाई करना है, थोड़ी सी चीनी डाल के। अगर इस पर सख्त हाथ रखेंगे तो ये कभी पिसाई नहीं होगा और ये इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। इन तीनों चीज़ों की गोलियां बनाएं, गोलियां हब्बे न खुदी गोलियां तैयार करके उसके ऊपर चांदी का वर्क चढ़ा लें। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जो वबाई अमराज के अंदर भी काम करती है। जैसे आजकल जैसे कोविड-19 का मौसम चल रहा है, इस ऐसी कैफियत में भी, और जो वबाई अमराज होते हैं ऐसी कैफियत में भी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल, इस गोली का इस्तेमाल बेहतरीन नताइज का हामिल होगा। और अगर इसको आप कहवे के साथ इस्तेमाल करते हैं, जैसे पुदीना और दालचीनी और अजवाइन के कहवे के साथ इस्तेमाल करते हैं, तो इसके नताइज और भी ज़्यादा शानदार होंगे। और ये आपके मस्कुलर सिस्टम पे दबाव को कंप्लीट करके जिस्म से रतूबात को कम कर देगा। और रतूबात का कम होना आपके हैज़े और आपकी जो वबाई अमराज हैं जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम का शिकार हुए, उनको ख़त्म करने का सबब बनेगा। ये एक तरह से देखा जाए तो जिगर को गर्म करने का सबब तो बनती ही बनती हैं ये चीज़ें, लेकिन इनडायरेक्ट जो गुद्दत होते हैं हरारत गरेज़िया को बढ़ाना शुरू कर देती हैं। और जब हरारत गरेज़िया बढ़ती है तो इंसान के जिस्म में जितनी भी ठंडक की वजह से या रतूबात की कमी की वजह से मसले सर अंजाम पाते हैं, मसाइल जिनमें पैदा होते हैं, जिनमें हैज़ा एक सरफ़रिस्त चीज़ है। और इस शुगर की कैफियत में भी ये गोली, शुगर टाइप 1 के अंदर भी इस गोली का इस्तेमाल करवाया जा सकता है, क्योंकि हैज़ा और शुगर टाइप 1 ये दोनों एक ही कैफियत में पाए जाते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि जो शुगर का पेशेंट है उसको लाजमी नहीं कि उसका हैज़ा हो, उसको 2-2, 3 दफ़ा पखाने आएंगे और सफ़ेद रंग का पेशाब आएगा, पखाना ज़्यादा मिकदार में आएगा, कॉन्स्टिपेशन महसूस नहीं होगी। इसी तरह जो हैज़े का पेशेंट होता है इसमें भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, इसमें भी रतूबात बढ़ने की वजह से मुसलसल पखाने आना शुरू हो जाते हैं और मुंह खुश्क होना शुरू हो जाता है। और अगर हम शुगर के पेशेंट का देखें, टाइप 1 के मरीज़ का, तो उसकी कैफियत भी होती है कि उसका मुंह खुश्क होना शुरू हो जाता है। तो ये एक मुकम्मल तफसीली वीडियो थी हैज़े के हवाले से और वबाई अमराज के हवाले से। तो मैं चाहूँगा कि हमारे जो दोस्त हैं वो
وہ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں تاکہ اگر کچھ کمی کوتاہی ہے تو اس کو پورا کیا جا سکے۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔